कनाडा में आके तुम करोड़ों कमा सकते हो और खुद को और अपनी फैमिली को सबको सेटल कर सकते हो। ये हर कोई सोचता है कनाडा आने से पहले, बट कनाडा आके उनका सामना सच से होता है और सच कई बार बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है। तो अगर तुम कनाडा में रहते हो या कनाडा आना चाहते हो या बेसिकली कोई भी वेस्टर्न कंट्री में आना चाहते हो एज अ स्टूडेंट, एज अ परमानेंट रेजिडेंट या कुछ भी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर किसी को यही लगता है कि कनाडा आके वो बहुत सारे पैसे कमाएंगे और अपने सारे सपने पूरे करेंगे। ये कुछ लोगों के लिए सच हो भी जाता है, बट मैक्सिमम लोग एक ट्रैप के अंदर फंस के रह जाते हैं और उसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप। ये ट्रैप क्या होता है? अपने दोस्तों की इंस्टाग्राम रील्स, स्टोरीज, सोशल मीडिया देख के हर एक बंदा जो इंडिया में बैठा होता है उसको लगता है कि उसका दोस्त फॉरेन में जाके, कनाडा में जाके नई गाड़ियां चला रहा है, अच्छे लेटेस्ट फोन है, उसके पास आईफोन है वगैरह वगैरह, अच्छा घूम रहा है, कि वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है और मेरी जिंदगी तो खराब है इंडिया में। ये कोई नहीं समझता कि उन खर्चों को पूरा करने के लिए, उन गाड़ियों की मंथली पेमेंट्स भरने के लिए, किस्त भरने के लिए उनको पूरा हफ्ता काम करना पड़ता है, 12 से 16 घंटे। पूरा महीना मेहनत करने के बाद या पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद वो 2 दिन अच्छे खासी जगहों पे जाते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं और तुम्हें लगता है कि वो 2 दिन ही उनकी पूरे महीने की, हफ्ते की जिंदगी है। ऐसा नहीं है। देखो, जब कोई भी बंदा कनाडा आता है उसको शुरू से मेहनत करनी पड़ती है, अपना घर बनाना पड़ता है, सोसाइटी में उसको खुद को सक्सेसफुल दिखाना होता है, तो वो हर चीज़, हर जॉब करता है। तो बेसिकली रूट्स नहीं होती हैं तुम्हारी कनाडा में आने से पहले। बट इंडिया में तुम्हारे पास ये सब कुछ होता है क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने बहुत मेहनत की होती है और तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिलता है। देखो, ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि तुम्हारे फादर या ग्रैंडफादर, दे कुड हैव बीन इन अ डेट, तुम्हें कर्जा उतारना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैं एवरेज तौर पे बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास इंडिया में सब कुछ होता है, गाड़ी होती है, घर होता है, तो तुम्हें उसकी कोई किस्त नहीं भरनी पड़ती है। नॉट ऑल द टाइम बट मेजरली। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कनाडा में जिनकी फैमिली बहुत वेल ऑफ होती है इंडिया में, पर वो फिर भी कनाडा आते हैं। क्यों? सिर्फ फोमो की वजह से। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। की स्टोरीज देख ली कि भाई ये तो यहाँ घूम रहा है, मैं तो यहाँ वैसे ही बैठा रहता हूँ, ये वो। तो इसको देखते हुए वो भी कनाडा आ जाते हैं। बट अगर तुम्हारी फैमिली इंडिया में अच्छी नहीं है, यू आर नॉट वेल ऑफ, तो तुम्हें ऑफ कोर्स कनाडा आना चाहिए। क्योंकि कनाडा में देखो एक बेनिफिट भी है, वो ये है कि तुम कनाडा, यूएस या कोई भी ऐसे देशों में आके ना, अगर शुरू से भी शुरू करते हो सही तरीकों को यूज करके, जो कि आजकल कोई कर नहीं रहा है, 99% ऑफ द पीपल इन कनाडा उसको यूज नहीं कर रहे हैं, सही तरीकों को यूज करके तुम एक बहुत अच्छी जिंदगी बना सकते हो खुद की। और इंडिया में करना बहुत मुश्किल है। क्यों? करप्शन, उसके बाद नेपोटिज्म, बिजनेस में, फैमिलीज में। तो अगर तो तुम्हारे पास इंडिया में पहले से हेड स्टार्ट है, तुम्हारा कुछ बना हुआ है, तुम्हारे पास अच्छी जमीन है या तुम्हारे पास अच्छा बिजनेस तुम्हारे पापा का, तो तुम्हारा कनाडा आने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट अगर कुछ भी नहीं है, तुम लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास भी हो, तो तुम्हें कनाडा जरूर आना चाहिए या कोई भी वेस्टर्न कंट्री में, ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। और वो करने का तरीका भी मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। बट स्किल्स ही तो नहीं है। स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं एक दूसरे को देख के, बिना कोई स्किल सीखे इंडिया से, और यहाँ पे आके उनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। पता है, इंडिया में स्किल्स एक्वायर करना कनाडा से बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बिंग स्किल्स लगा लो, कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन। इंडिया में तुमको बड़ी आसानी से स्किल्स बड़े सस्ते में सीख सकते हो तुम। और ये तुम्हें कोई बताता नहीं है कि यू शुड डेवलप दो स्किल्स एंड देन कम, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल हो। कनाडा में बहुत बड़ी शॉर्टेज है। अब की बात करूं तो सिर्फ कनाडा नहीं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों में स्किल लेबर की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो चुकी है। बट इस चीज का तुम्हें इंडिया बैठे बैठे एक्सपोजर तो कोई देता नहीं है, तो तुम ऐसी कनाडा आ जाते हो और फिर लेबर तो आपका इंतजार कर ही रहा होता है। अब तुम बोलोगे कि भाई मैं कनाडा आ चुका हूँ गुणवीर भाई, गलती हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, जाके टूटियां ठीक करो। मजाक कर रहा हूँ, अच्छे से समझाता हूँ तुमको कि तुमको क्या करना है। अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, या अगर है भी तो भी तुम उसको ग्रो कैसे कर सकते हो, अगर नहीं है तो कैसे डेवलप करनी है वो स्किल्स। देखो, सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। तुम्हें एक वैल्यू प्रोवाइडर बनना पड़ेगा अगर तुम्हें कनाडा, यूएस जैसे देशों में स्किल्स को सीखना है। तो देखो, सिंपल सा एक साइकिल है, एक हाथ दो एक हाथ लो। मतलब सामने वाला बंदा तुम्हें स्किल्स क्यों ही सिखाएगा? सिंपल आंसर, उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करो। अब वो कौन सी वैल्यू तुम प्रोवाइड कर सकते हो वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसको हम एक एग्जांपल की तरह से देखते हैं, एक स्टोरी की तरह से देखते हैं। मान लो कि तुम टोरंटो में रहते हो और तुम्हें एक अच्छी स्किल सीखनी है। तुम लेबर जॉब कर रहे हो और तुम्हारा मन है कि मैं कोई अच्छी स्किल सीखूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन एक काफी डिमांडिंग स्किल्स है और इसके लिए लोग बहुत सारे पैसे भी चार्ज करते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने क्लोज एरिया में जहाँ पे तुम रहते हो, या फिर एक छोटी सिटी लगा लो, तो तुम्हें वहाँ पे 20 इलेक्ट्रिक कंपनीज की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद एक बात याद रखना कि वो कंपनीज बहुत बड़ी ना हो, मिड साइज हो, लोअर साइज हो तो भी ठीक है, बट बड़ी कंपनी नहीं होनी चाहिए, कोई ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए। उनकी लिस्ट बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उनको फोन करना है।
सारी कंपनीज को एक एक करके। ओनर को कांटेक्ट करने के बाद तुम्हें बोला है कि भाई मैं फेसबुक एड्स रन करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एड्स रन करना चाहता हूँ। जब भी तुम उस ओनर को ये बात बोलोगे तो वो बोलेगा यार ये फिर फोन आ गया, पैसे देने पड़ेंगे। पर तभी एक ट्विस्ट आएगा, तुम्हें उसे बोलना है कि मैं इस चीज के लिए कोई भी पैसे चार्ज नहीं करूंगा, फ्री में करूंगा तुम्हारे लिए। तो वो बोलेगा कि भाई ये कैसी डील है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। तो तुम्हें उसे बड़े प्यार से बोलना है कि मैं तुम्हारे लिए फ्री में एड्स रन करूंगा और बदले में तुम मुझे 6 महीने के लिए अपने पास काम पे रखोगे और फ्री में मुझे स्किल सिखाओगे इलेक्ट्रिशियन की। अब एक चीज और तुम्हें ध्यान रखना है कि इस 6 महीने के पीरियड में तुम्हें उससे पैसे नहीं लेने, क्योंकि अगर वो तुमको सैलरी देगा, एक देखो पहले तो पहली मिड साइज कंपनी है, उसके पास इतना बजट नहीं होगा कि तुमको एम्प्लॉय की तरह रख सके। तो तुम्हें से सिंपल बात करनी है कि भाई मैं तुम्हारी ऐसे हेल्प करना चाहता हूँ, बदले में तुम मुझे स्किल सिखाओ और इसके लिए तुम्हें मुझे कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे बोलोगे कि यार बिना सैलरी के काम मतलब, भाई एक बात ना पल्ले बांध लो, अगर तुम्हें अच्छे तरीके से किसी भी स्किल में ग्रो करना है तो तुम्हें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे को साइड पे रखना पड़ेगा। या तो पैसे कमा लो डेली लेबर करके, तो वो साइकिल चलता रहेगा, या 6 महीने 4 महीने खुद को दो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पर अब तुम सोचोगे कि यार सब कुछ ठीक भी लग रहा है, आइडिया भी बड़ा गजब है, पर मेरे को तो एड्स ही नहीं रन करनी आती, मैं क्या करूंगा? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्त। अगर तुमने कभी फेसबुक या गूगल एड्स रन नहीं किए हैं, बहुत ईजी होता है। यूट्यूब पे ना 50-100 वीडियोस पड़ी हैं फ्री में, 15-20 मिनट की वीडियो है और तुम्हें कसम से बता रहा हूँ 1 घंटे या आधे घंटे में तुम पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। यू डोंट हैव टू बी अ मास्टर इन दिस स्किल, बड़ी सिंपल स्किल है। अब तुम बोलोगे कि अगर 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के मैं स्किल सीख सकता हूँ तो वो इलेक्ट्रिशियन खुद ही ना कर ले? तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, जो ये मिड साइज कंपनीज होती है ना, इनके ओनर खुद भी कंपनी में काम करते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये अलग से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर सकें। तभी मैंने तुम्हें बोला कि मिड साइज कंपनी को ढूंढो। और इनके ओनर की जो एज होती है वो ज्यादा, तुम मान के चलो 40 से अबव होती है। देखो जितना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना एक 30 साल के बंदे तक के लिए या 25 साल के बंदे के लिए ईजी होता है, उनको इतना ईजी नहीं लगता क्योंकि वो यूज टू नहीं होते। पर हमारी जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है, हमको वो काम बहुत आसान लग सकते हैं जो मे बी उनको बहुत हार्ड लगे। और यार ना ही उनके पास इतना टाइम होता है कि वो इस झंझटों में पड़े। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी एक्सपोजर, उनको लगता होगा कि बहुत हार्ड होता है एड्स रन करना, बट ये बहुत ईजी काम होता है। तो यहाँ पे तुम अपना रोल प्ले करोगे, क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है ना, कोई तुम्हें अपनी स्किल क्यों ही सिखाएगा, उसको भी तो कोई फायदा होना चाहिए तुम्हारे उसके साथ रहने का। तो बस यहाँ पे तुम उसके काम आओगे। मैं तुमको कसम से बता रहा हूँ, तुम 20, 30, 50, देखो फोन लगाने के पैसे नहीं लगते किसी को, ओनर से बात करो, तुमको काफ़ी कंपनीज मिल जाएंगी मिड साइज छोटे लेवल की, जो कहेंगी ठीक है भाई हम तुमको थोड़ा बहुत काम सिखा देंगे फ्री में और हमारे लिए ये काम कर दो। 6 महीने उनके पास काम करने के बाद तुम मास्टर तो नहीं बनोगे स्किल के, पर तुम्हें उस स्किल में बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी। और अगर तुम एक फास्ट लर्नर हो, तुम्हें वो स्किल अच्छे से आ गई, तो एड्स रन करनी भी तुम्हें उस पीरियड में आ जाएंगी। तो तुम अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, फेसबुक पे एड्स रन करके कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं प्राइवेट जॉब्स करता हूँ। देयर यू गो। ऐसे तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो। और इस चीज़ का फायदा मैंने खुद उठाया था अपने खुद की रियल एस्टेट होलसेल बिजनेस में, क्योंकि मेरे को पहले इसका कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने सबसे पहले रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस लिया। ऐसे करते कराते मेरे को एक होलसेलर मिला जो कि एक बिल्डर भी था, और मैंने उसको एड्स रन करने में हेल्प की। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। अगर तुम बिलीव नहीं करते तो मेरा एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, मेरे इंस्टाग्राम की बायो में उसका लिंक है, तो मैंने उसकी इंटरव्यू भी की हुई है, पॉडकास्ट टाइप कुछ किया उसके साथ। उसने मेरी हेल्प की, मैंने उसकी हेल्प की, सिंपल। अब ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि देखो रियल एस्टेट अकेला ऐसा दुनिया में धंधा है जिसमें तुम्हें टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते। और अगर तुम्हारे एक बार रियल एस्टेट में कनेक्शन बन गए तो उसके बाद तुम्हारी जर्नी आसान 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 होती जाती है जितना तुम आगे जाते हो। मैं खुद 0 टैक्सेस भरता हूँ, डेप्रिसिएशन काफी मिल जाती है, टैक्स डिडक्शंस बहुत होती हैं। और अगर तुम कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देखोगे ना, पैसे चाहे जैसे मर्जी कमा रहे हो, उनका एंड गोल होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये एक सोने की खान है अगर तुम्हारे समझ में आ जाए। पर फिर तुम बोलोगे कि यार मेरे पास तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूंगा। तो भाई और क्या सिखा रहे हैं हम कम्युनिटी में, तुम्हें 0 इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक भी डॉलर एक भी पैसा नहीं चाहिए, वो तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं वही हम सिखा रहे हैं, होलसेल रियल एस्टेट। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो भी डाली थी यूट्यूब के ऊपर, नहीं देखी तो जाके जरूर देखना। ये अकेला दुनिया में ऐसा काम है जिसको तुम 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो और एक इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकते हो। 2 बेनिफिट्स होते हैं होलसेल रियल एस्टेट में। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाती है तुम्हारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बहुत लोगों के पास पैसा होता है पर उनको पता नहीं होता कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा होता है, नॉलेज नहीं होती। तो अगर तुम होलसेल रियल एस्टेट सीखते हो तो तुम्हारे कनेक्शंस साल, 1.5 साल, 6 महीने में इतने अच्छे बिल्ड हो जाते हैं कि तुम्हें समझ आ जाता है मार्केट का, और तुम उसके बाद सिर्फ ग्रोथ के रास्ते पे ही चलोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जब मैं भी यूएस आया था तो मैंने भी तुम्हारी तरह सबसे पहली चीज़ की कि इंटरनेट पे जाके देखते हैं हाउ टू मेक मनी। आजकल क्या चल रहा है ना, जो स्कैम चल रहे हैं ना, ड्रॉप शिपिंग कोर्स, ट्रेडिंग कोर्स, फलाना ढिमकाना, ये सब बकवास है। ये
ड्रॉप शिपिंग के एग्जांपल ले लो तो ड्रॉप शिपिंग का इजाद ही 2000 अर्ली आफ्टर 2000 में हुआ था। 20-25 साल पुराना बिजनेस है। इट्स रियली सैचुरेटेड। किस किस के साथ कम्पीट करोगे? और मान लो तुम्हारा एक प्रोडक्ट चल भी गया ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, तो कैसे? तो तुम्हें फिर से ढूंढना पड़ेगा। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है कि अगर तुम एक कदम सीढ़ी चढ़ते हो तो तुम्हें दोबारा पहली पे नहीं आना पड़ता। प्रोडक्ट थोड़ी ढूंढने हैं, तुम्हें कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, उसके बाद तुम सिर्फ ऊपर ही जाते रहते हो। सबसे बड़ी चीज, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज, कि तुम्हें कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए। तो कोई, अगर तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देख रहा है, तुम वर्क परमिट पे हो या तुम्हारा कोई स्टेटस ही नहीं है किसी भी दुनिया के कोने में, इलीगल तो मैं नहीं बोलना चाहता पर चलो तुम समझ गए, फिर भी तुम ये चीज कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए ना तो कोई लाइसेंस चाहिए, और पेपर वर्क होता है, जरूर होता है, बट उसके अंदर ये नहीं कि तुम्हारी कोई आईडीज वगैरह लगेंगी। इट्स सिंपल सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। जाके देख लो मेरी पुरानी यूट्यूब वीडियो, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसके ऊपर। तुम्हें बस एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट और कुछ करने का जज्बा। दैट्स ऑल यू नीड। हम तुम्हारी कम्युनिटी में सिखा ही रहे हैं ये लोगों को कि कैसे तुम फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। और उसके अंदर फनी चीज, उसका प्राइस है $50, $50। अगर तुम कहीं एवरेज जगह पे जाते हो ना इस टाइम यूएस कनाडा में, तो एक वक्त का खाना है वो। अगेन मैं चाहता तो $1000-1200 जैसे ये कर रहे हैं आजकल की, कोर्स बेच लो। उसमें क्या है ना कि मेरे को लूटना नहीं है लोगों को। और आज तक किसी बंदे ने जो हिंदी बोलता हो या इंडियन हो हमारी तुम्हारे मेरी तरह, हमारी कोई कम्युनिटी नहीं बिल्ड हुई है, और मैं वही करने की ट्राई कर रहा हूँ। आपने सुना है ना कि जो ज्यूज होते हैं, यहूदी होते हैं, इनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बट हम ना एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। उसको हटा के लेट्स बिल्ड अ पावरफुल कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि आप एक दूसरे से भी बात कर सकते हो वहाँ पे। कोर्स मत बोलो, इट्स अ कम्युनिटी। क्योंकि जब तुमने एक डील की, कम्युनिटी में दूसरे की हेल्प होगी, तीसरे चौथे की, तुम एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाओगे, तुम एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकते हो। काफी एक बड़ा सर्कल बन सकता है तुम्हारा। बेनिफिट्स बहुत है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम बोलोगे कि इतनी कम फीस है, फ्री में क्यों नहीं सिखा देते? इसका एक सिंपल सा रीजन है दोस्त, मेरे को सिर्फ सीरियस बंदे चाहिए मेरी कम्युनिटी में। मेरे को बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हर एक का, बट कम्युनिटी में मेरे को पता है कि ठीक है ये बंदा एटलीस्ट कुछ तो सीरियस है, और मैं उनको पर्सनली जाके हेल्प कर सकता हूँ। तो ये था भाई सारा। कनाडा आ चुके हो, फंस चुके हो, कोई बात नहीं, स्किल सीख लो। अगर ये वाली स्किल सीखनी है होलसेल रियल एस्टेट, इससे बेहतर तो आज की टाइम में कोई चीज़ है ही नहीं। और आज तक कोई भी इसको हिंदी में नहीं सिखा रहा है, मैं पहला ही हूँ पूरी दुनिया में जो ये कर रहा हूँ। बेनिफिट ले लो, क्या पता आगे चल के भाई को याद करोगे। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है, जाके देखो, चेकआउट करो, बेनिफिट्स तुम्हें पता चलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत धमाल कंटेंट आने वाला है। थैंक यू।